कुछ स्पेशल तरह के बच्चों का इलाज किया जाता है। हालांकि वो इलाज दवाइयों से नहीं किया जाता है, कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ऐसे कुछ थेरेपी किए जाते हैं जिससे वो इलाज होता है। बच्चे आजकल मोबाइल की तरफ ज्यादा मूव हुए हैं, जिससे कि बच्चों में ऑटिज्म की दिक्कत ज्यादा हो गई है। जैसे कि बच्चा मोबाइल में इतना बिजी हो गया है कि उसे बाहर के इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बीमारियों के लिए जो आप इलाज करती हैं, कोई थेरेपी देती हैं, ऐसा कुछ है कि मेडिसिन से भी इसका कोई इलाज होता है? नहीं, इसका मेडिसिन से कोई इलाज नहीं होता। बच्चा अगर बाहर के इन्वायरमेंट में घुलना मिलना नहीं है, अपने पीयर ग्रुप के साथ में, अपने उम्र के बच्चों के साथ में घुलता मिलता नहीं है, या अलग ही खेलना, सेल्फ प्ले करना या सेल्फ इंगेज होना उसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। आजकल बच्चों में तरह तरह की बीमारियां पाई जाती है। ऐसे में आज हम एक ऐसे क्लिनिक में आए हैं जहां पे कुछ स्पेशल तरह के बच्चों का इलाज किया जाता है। हालांकि वो इलाज दवाइयों से नहीं किया जाता है, कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ऐसे कुछ थेरेपी किए जाते हैं जिससे वो इलाज होता है। वो जो क्लिनिक की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंचल, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये किस तरह की बीमारियां हैं, कब ये डिटेक्ट होता है, कब लोगों को पता चलता है कि उनके बच्चों में इस तरह की बीमारी है और उसका वो किस तरह से इलाज करती है। मैम, ये जो आपके यहाँ इलाज होता है, कुछ स्पेशल बच्चों का इलाज होता है, किस तरह की बीमारी है? ज्यादातर आजकल के टाइम में जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है लोगों का, उसके हिसाब से ज्यादातर बच्चे आजकल मोबाइल की तरफ ज्यादा मूव हुए हैं, जिससे कि बच्चों में ऑटिज्म की दिक्कत ज्यादा हो गई है। जैसे कि बच्चा मोबाइल में इतना बिजी हो गया है कि उसे बाहर के इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो बाहर के इन्वायरमेंट में घुलना मिलना है, सोशल होना नहीं जानता, जिससे कि बच्चे के अंदर स्पीच की भी दिक्कतें आने लगी हैं, बिहेवियर इशू आने लगे हैं, और बच्चा बाहर के इन्वायरमेंट में सोशल इंटरेक्शन नहीं करने बच्चा सोशल इंटरेक्शन करने में दिक्कत आने लगी है। बच्चा बच्चों के संग खेल नहीं पाता है, जिसे कहते हैं कि पुअर सोशल इंटरेक्शन, पुअर कनेक्टिविटी विद अदर चिल्ड्रन, विद पीयर ग्रुप्स। मैम, अगर हम बात करें तो ये कब पता चलता है उनके पेरेंट्स को कि हमारे बच्चों में इस तरह की दिक्कत आ रही है, या कोई एज ग्रुप है जिसमें ज्यादातर ये दिक्कत आता है? चूंकि रेगुलर आप इसका इलाज भी कर रही है, तो आपके पास ऐसा कुछ है कि इस एज ग्रुप के बच्चों में ज्यादा आ रहा है, इसमें कम है? देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि अगर आपका बच्चा, इसके क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं कि अगर आप आवाज लगा रहे हो और आपने आवाज, सपोज बच्चे का नाम लेके आपने आवाज लगाई और बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 5 बार 6 बार आपने आवाज लगाई और बच्चा तब भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर बच्चा आपकी तरफ देख नहीं रहा है, आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, या बच्चा सिटिंग नहीं कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में लोस्ट है, बस उसी के साथ में खेलता जा रहा है, उसे घुमा घुमा के देख रहा है, या पर्टिकुलर कोई लाइट के साथ में अजीब अजीब बिहेवियर कर रहा है, तो आप समझिए कि बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत है। बच्चा अगर बाहर के इन्वायरमेंट में घुलना मिलना नहीं है, अपने पीयर ग्रुप के साथ में, अपने उम्र के बच्चों के साथ में घुलता मिलता नहीं है, या अलग ही खेलना, सेल्फ प्ले करना या सेल्फ इंगेज होना उसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। ज्यादातर ये 2 साल से 1.5 साल से 2 साल में, 2.5 साल में बच्चे पेरेंट्स इस चीज को रिकॉग्निशन कर सकते हैं कि बच्चे में हमारे दिक्कत आ रही है, क्योंकि आजकल ज्यादातर पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं। ज्यादातर पेरेंट्स सब मोबाइल से, गूगल पे देख के, यूट्यूब पे देख के चीजों को समझ रहे हैं कि बच्चों में बच्चा नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप अगर बच्चों में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप भी जल्दी से जल्दी उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, या अपने नजदीकी किसी डेवलपमेंट पेडियाट्रिशियन से या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह की बीमारियों के लिए जो आप इलाज करती हैं, कोई थेरेपी देती हैं, ऐसा कुछ है कि मेडिसिन से भी इसका कोई इलाज होता है? नहीं, इसका मेडिसिन से कोई इलाज नहीं होता। अगर बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है कि बच्चे को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, या बच्चे का स्लीप पैटर्न बिगड़ा हुआ है, तो कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं, जिससे कि बच्चे का माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है और वो थोड़ा अच्छे से स्लीप पैटर्न उसका बन जाता है। बस इसके लिए मेडिसिन होती है। बाकी हमारी फील्ड में इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती। इसके लिए बेसिकली थेरेपी होती है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी के द्वारा ही बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, ये थेरेपी के बाद बच्चा जो है बिल्कुल नॉर्मल जैसे आम बच्चे थे उनकी तरह हो जाते हैं, या फिर भी उनमें कुछ ऐसा रहता है? देखिए, थेरेपी के बाद बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, कहना मुश्किल है, लेकिन बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस कंडीशन में, किस लेवल पे, या किस सिंड्रोम को लेके हमारे पास आया है। अगर बच्चा माइल्ड ऑटिज्म पे आया है, या बच्चा थोड़ा बहुत स्पीच डिले है, तो बच्चा नॉर्मली अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। लेकिन बच्चा अगर उसमें बिहेवियर इश्यूज ज्यादा है, तो उसको सुपरविजन की जरूरत होगी। बच्चे में थेरेपी थोड़ा लंबे टाइम चलती है,
उसके बाद धीरे धीरे जब पेरेंट्स उसके साथ मेहनत करते हैं, थेरेपिस्ट मेहनत करता है, गाइडेंस पूरा मिलता है, तो बच्चा धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट अच्छी तरह से चीज़ों को करने लगता है, नॉर्मल स्कूल में जाने लगता है, नॉर्मली अपनी चीज़ों को करने लगता है। लेकिन बच्चा पूरी तरह से ठीक हो पाता है या नहीं, वो बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है। अच्छा, आजकल जो खान पान है तो इसका भी कुछ असर पड़ता है क्या? अच्छा, ये ऐसा भी होगा ना कि ये बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो जन्म के टाइम से ही होगा, थोड़ा जब बड़ा होता है तब ये चीज डिटेक्ट हो पाता है, तो इसका कुछ खान पान पे या उसके जो मदर है उसके रहन सहन पे भी डिपेंड करता है क्या इस तरह का? जी देखिए, ऑटिज्म ऐसी चीज है, ऐसी डिसऑर्डर है कि जिसे आप एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर से ये चीज आती है, एक होता है कि हमारे लाइफ स्टाइल से, और जैसे कि शुगर कंजर्वेटिव ज्यादा हो गया, हमने ज्यादा शुगर ली, ज्यादा शुगर इंटेक हुआ, तो बच्चा उससे भी हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है बच्चे की। और मदर का प्रेगनेंसी के टाइम पे ओवर स्ट्रेस होना, या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना, या अपने आप को डिप्रेशन में लाना, या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेना जो कि उसके लिए ठीक नहीं थी उस टाइम पे, तो ये चीज़ें भी आगे चल के दिक्कत कर सकती हैं। लेकिन जो ऑटिज्म की दिक्कतें आती हैं वो बच्चों में 1.5 साल से आनी स्टार्ट हो जाती है, सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे बच्चे को सुपरविजन कर सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या दिक्कतें हैं, हमें कहाँ कहाँ उसको देख के उसके अकॉर्डिंग थेरेपी स्टार्ट करनी है। अच्छा, ये जो बच्चों में जब इस तरह का डिटेक्ट होता है, जब आपके पास वो बच्चे आते हैं तो लगभग उनको कितना टाइम लग जाता है उसको नॉर्मल होने में? कोई इसका टाइमलाइन है कि हाँ 1 महीने 2 महीने या फिर ज्यादा लग सकता है कुछ? बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है कि अगर बच्चा सिर्फ स्पीच डिले लेकर आया है, तो स्पीच का इशू लेकर आया है, तो उसको 6 महीने से लेके 1 साल में या 9 महीने तक उसका रेगुलर थेरेपी होगा, तो वो बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा, अच्छे से काम करने लगेगा, अच्छे से नॉर्मल स्कूल में जाने लगेगा। लेकिन अगर बच्चा ऑटिज्म है और माइल्ड ऑटिज्म है तो उसको कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल की थेरेपी चाहिए। अगर बच्चा मॉडरेट टू सीवियर है तो उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए थेरेपी चाहिए। तो ये आपने देखा, इनका सीधे तौर पे कहना है कि बच्चों में जो इस तरह की बीमारी है वो 1.5 साल से लगभग डिटेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हमारा कहीं इस बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, और ग्रसित है तो तुरंत जो है इस तरह के कहीं भी थेरेपी सेंटर में जाकर उसका इलाज शुरू कराना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके वो और ज्यादा बढ़ेगा और बच्चे के लिए और नुकसानदायक होगा। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।